तो आज हम ना सेट इंटरवल से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो देखने वाले हैं, ठीक है। ओके भैया। तो मैंने बना लिया वो अपने साथ क्या कर रहे हैं। हाँ हाँ, मैंने देखा, सही बनाया वैसे, मैंने देखा था। और तुम दोनों का कहाँ है? खुशी और कशिश, तुम दोनों का कहाँ है? भैया मेरा ऑटो वर्क नहीं कर रहा है। अबे वो मैट्रिक्स नहीं लगी होगी, उसकी वजह से मेरा भी वर्क नहीं कर रहा था। क्या? वो मैट्रिक्स नहीं लगी होगी, नीचे जाके जो हमने दिए ना स्टाइल में जाके स्लाइड्स दिए हैं उसमें बैटरी हाँ जहाँ पे डॉलर का निशान देते हैं ना, हाँ। वहाँ पे बैटरी नहीं लगी होगी, इसलिए एरर आया। मेरा भी बहुत मुश्किल से आ रहा था, फिर जाके बहुत दिमाग लगा तब हुआ। ओके, मैं ट्राई करूंगी। चलो, अब हम देखते हैं क्लास 10 जिसे बोलते हैं, क्लास 10। भैया स्क्रीन तो दे दो। अरे हाँ यार, अरे एक्चुअल क्या होता है ना, मैं साइड में ओबीएस खोल के रखा, तो ओबीएस का रिकॉर्डिंग देख के रखते हैं, स्क्रीन शेयर कर दिया मैंने। कोई ना। अभी दिख रहा है? हाँ भैया। चलो, तो लास्ट टाइम हमने देखा था सेट इंटरवल कैसे काम करता है और सेट टाइम आउट, ठीक है। तो अभी हम सेट हाँ भैया। इंटरवल को चलाना देखते हैं, देखते हो। पहले वही कोड लिखते हैं जो हमने पहले लिखा था, एक डिव, उसके अंदर मल्टीपल इमेजेस, ठीक है। उसी के कॉन्सेप्ट हाँ पे भैया। बनेगा ये प्रोजेक्ट भी, ठीक है। हाँ भैया। नहीं नहीं। भैया मेरी तो इमेज ही सेट नहीं हो रही थी, इमेज बड़ी हो जा रही थी, बहुत जूम हो जा रही थी, तो फिर इमेज में भी क्लास दिया मैंने। हम्म। अब देखो, यहाँ पे हमने क्या रखा है, सिर्फ इमेज का जो मेन पैरेंट है उसमें हाइट विड्थ दी है, और इमेज में भी यहाँ पे भी वही पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव कर देना, क्योंकि उसका रीजन अभी समझा दूंगा, हाँ ठीक है। भाई। और दोनों को हम लोग क्या रखते हैं अभी, 100 वेट रखते हैं, क्योंकि हमें अभी बटन की जरूरत नहीं है, ये बिना बटन के ही काम करेगा, ठीक है। हाँ भैया। चलो, अब हम आ जाते हैं अपने स्क्रिप्ट पे। तो सबसे पहले वही जो लास्ट क्लास में सीखा था, लेट इमेजेस राइट। इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट राइट, दो दो डॉट एलिमेंट बाय आईडी। क्वेरी सेलेक्टर ऑल, ठीक है। हाँ ठीक है भैया। क्वेरी सेलेक्टर ऑल क्या करेगा? भैया सारी चीजों को सिलेक्ट करता है। हाँ, सेलेक्ट करके एक नोड लिस्ट हाँ, बना के देता हमें है, दे देता है। ठीक है। हाँ भैया। देखो, डेफिनेशन को प्रॉपर याद रखने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश बाय इंग्लिश, बस तुम्हारे उसके कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए ताकि तुम लोग इंटरव्यू क्लियर कर सको इजीली। वरना सारी चीजें रिटर्न करने के लिए तो क्लास भी करता है, टैग नेम भी करता है, समझे। तो अभी बेसिकली ना मैं नोट्स बना रहा हूँ यार, टाइम लगेगा उसमें क्योंकि मेरे पास खुद के पास टाइम नहीं होता, तो जैसे नोट्स रेडी होंगे ना तो मैं नोट्स भी तुम्हें दे दूंगा।
उसी के अंदर इंटरव्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, बहुत से तो हम लोग इधर क्लासेस में ही डिस्कस कर लेंगे, और पर कुछ छूट गए तो मैं उस नोट्स में ही डाल दूंगा। ठीक है, ओके भैया। चलो। तो यहाँ पे अपन ने सिंपल वही लिखा वापस से, इमेजेस के अंदर जो आईएमजी है, इसने क्या करा, सारी इमेजेस को पकड़ लिया। ठीक है, अब मैंने यहीं पे एक फंक्शन बना दिया, फंक्शन कुछ भी नाम दे देते हैं, फंक्शन फेडर। ठीक है, हाँ भैया। अच्छा, जो लास्ट क्लास में मैंने ऑटो स्लाइड करने के लिए बोला था, वो बन गया था तुम लोगों से? मैं वही तो भेजा वीडियो में, देखी नहीं। तो वो नहीं बना था, वो तुमने बन तो गया। क्लिक कर रहे थे ना तुम उसमें। नहीं, वो बिना भैया क्लिक करे मेरा नहीं नहीं बना बना था। था। अच्छा, वो ऑटो भी हो रहा था और तुम क्लिक भी कर रहे हाँ थे। हाँ, इसलिए मुझे मैं उसमें लास्ट ऐसा दिख रहा था कि तुम क्लिक कर रहे हो, तो में मुझे मैं लगा लास्ट में चलो सही कस्टम है। फाइल कर दिया था। ठीक है, मे, ठीक है, सही है। मेरा तो ऑटो वर्क नहीं कर रहा था। ठीक है, ठीक है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे इसके बाद। ठीक है, हाँ भैया। तो अभी हमने क्या करा, एक फेडर नाम का एक फंक्शन बना दिया है, और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसके अंदर चलाते हैं हम लोग फोर लूप। देखो, फोर लूप चलाओ फॉर ईच, अगर आप एक एरे पे चला रहे हो तो फोर में क्या हो जाएगा, जो एरे की लेंथ होगी वो तुम्हारा एक फाइनल वैल्यू हो जाएगा, और इंडेक्स बार बार काम करेगी। ठीक है, अब देखो अभी हम कैसा बना रहे हैं, वापस से अपने एक्सेल सीट पे आते हैं एक बार। आ गई शीट, हाँ चलो। देखो, लास्ट टाइम हमने जो बनाया था वो ऐसे बनाया था कि इमेजेस ऐसे लाइन बाय लाइन है, तो वो इमेज स्लाइड करेगी। अब हम बनाएंगे कि मल्टीपल इमेजेस क्या है, ऐसे एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है। ठीक है, ऐसे इमेजेस एक के ऊपर एक है, ये समझ लो, ये बहुत सारी इमेजेस है जो एक के ऊपर एक चढ़ रही है। ठीक है, मैंने एक के ऊपर एक नहीं रखा क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाती तुम लोगों को, इसलिए मैंने अलग अलग रखा है। ठीक है, हाँ भैया। अब हमें ऐसा करना है ना कि ये इमेज खुद ब खुद एक गायब हो तो दूसरी आए, दूसरी गायब हो तो तीसरी आए, चौथी गायब हो तो पांचवी आए, ऐसे करके। हाँ भैया। तो इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेट इंटरवल लगाएंगे। हाँ, क्योंकि वो खुद जो ही चले जगह। ना, हम बटन क्लिक नहीं हाँ, करवा रहे। तो एक गायब होगी तभी ये वाली दिखेगी, तो जगह बाद। ये गायब हाँ। होगी तो ये वाली दिखेगी, और गायब होते होते ना वो पीछे चली जाएंगी, सबसे बड़ी बात ये है। ऐसा कुछ, समझे? हाँ भैया। और दूसरा लॉजिक क्या कहता है कि हमने एक को गायब किया। ठीक है, अभी हम पीछे पीछे नहीं कर रहे, अभी हम एक को गायब कर रहे हैं, तो मान लो जो ऑरेंज कलर में हो रहा है ना, या ब्लू कलर ले लेते हैं, वो गायब हो रही है। ठीक है, ये हाँ गायब भैया। हुई, तो अब रेड वाला ये वाला दिखेगा। समझ आ रहा है बच्चों थोड़ा तुम्हें? ये तो थोड़ा मतलब तुम्हें पीछे से होता है कि आगे से? आगे से, आगे से। अच्छा। ठीक है, अच्छा हाँ। एक सेकंड में ना एक कुछ काम करता है इसमें, इसमें मैं पूरे में कलर डाल देता हूँ ना, सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, और इस वाले में भी कलर ही डाल देते हैं, पूरा रेड। इस वाले में भी पूरा रेड, इसमें भी पूरा रेड कर देते हैं। बच्चों, पहली बात ना, मैं कुछ प्रिपेयर नहीं करता तुम लोगों को पढ़ाने से पहले, सीधा पढ़ाने आ जाता हूँ, तो इसलिए हाँ थोड़ा भैया। ना इस चीज़ों में टाइम लग जाता है, ये कलर वाला सेट करने में। कोई बात नहीं। अब देखो, मान लो ये बंच ऑफ इमेज है, सिंपल सा नोड लिस्ट है हमारे पास पूरे इमेजेस का, एक हाँ के भैया। ऊपर एक नहीं रखा हमने, ये समझो कि सब एक के ऊपर एक है। ठीक है, अब मान लेते हैं जैसे ये इमेज गायब हो गई, इसका मैं क्या करता हूँ, ऐसा कुछ करता हूँ। हम्म। ठीक है, ये वाली जो इमेज है, ये अगर गायब होती है तो ये वाली इमेज हमें दिखेगी, हाँ। और ये वाली अगर गायब होती है तो ये वाली दिखेगी, ये वाली गायब होगी तो ये वाली दिखेगी, और ये वाली गायब होगी तो ये वाली दिखेगी। तो ऐसे क्या होगा कि एक के ऊपर अगर एक इमेज है तो एक गायब होगी तो पीछे वाली दिखना स्टार्ट होगी। हाँ भैया। तो बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट है
कि हम एक इमेज को गायब करेंगे ताकि पीछे वाला दिखे, फिर पीछे वाले को गायब करेंगे तो उसके पीछे वाला दिखे, फिर पीछे वाले को गायब करेंगे तो उससे भी पीछे वाला दिखे। सिंपल सी बात है। हम्म, हम्म, इतने में कोई दिक्कत? हो गया। चलो, तो इसी लॉजिक को हम लोग कंटिन्यू करते हुए अपना काम स्टार्ट करते हैं। इसको हटाते हैं, ये फालतू की चीज थी। चलो, तो यहाँ पे हमारी सारी इमेजेस एक के ऊपर एक आ रखी हैं। देख लेते हैं एक बार इंस्पेक्ट करके, तो जाहिर सी बात है वो तो एक के ऊपर एक है, बस दिख नहीं रही है हमें, सबसे आखिरी वाली दिख रही है। ठीक है। हो गया। अब चलो, जो लॉजिक हम बना रहे थे उस पे काम करते हैं। हमने बोला फोर लगा है और यहाँ पे हम्म, लेट और एक फंक्शन एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेट आई एम जी इक्वल्स टू 0, मतलब 0 के इंडेक्स से स्टार्ट होगा। अच्छा, अभी तो मुझे आईएमजी का इंडेक्स ही नहीं पता, तो वो तो मैं ऐसे कर सकता हूँ ना बच्चों, जो आईएमजी की वैल्यू है वो किससे छोटी है? भैया आईएमजीएस, हाँ। लेट लेट कुछ और ले लो, ये कंफ्यूज देंगे। अच्छा, तो मान लेते हैं लेट ए अच्छा, ये कुछ नहीं। हाँ। इक्वल्स टू 0। फिर मैंने बोला ए की जो वैल्यू है वो मेरी किससे छोटी होगी? आईएमजीएस की लेंथ से, क्योंकि हाँ। लेंथ ही तो ये डिसाइड करेगा कि नोड लिस्ट में कितने एलिमेंट है टोटल। हाँ भैया। ठीक है। और फिर मैंने बोला जो मेरा ए होगा वो क्या करता रहेगा, अपने आप को प्लस प्लस करता रहेगा। इतना काम खत्म हुआ। हाँ। ठीक है। तो अब मैं बोलता हूँ कि जो IMGS है ना, IMGS जो हमने बाहर डिक्लेयर किया था, है ना, मैंने हाँ। बोला IMGS डॉट स्टाइल डॉट ओपेसिटी। अब हम ओपेसिटी के साथ खेलेंगे। हाँ। ओपेसिटी उसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखो, एक एक करके सारी इमेजेस गायब। फंक्शन को एक बार कॉल कर देते हैं, फंक्शन कहीं कॉल नहीं है, तो हमने यहाँ पे फेडर को कॉल कर दिया। हम्म, एक सेकंड, मेरी कोई भी इमेज गायब नहीं हुई है। ओके ओके। देखो, हमने क्या करा, डायरेक्ट टारगेट किया ना इमेजेस को। हम्म, एक बात बताओ, अगर मैंने डायरेक्टली ऐसे लिखा है कहीं पे, लॉग कर देता हूँ तुम्हारे सामने, लॉग IMGS। ठीक है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि सारे के सारे इमेजेस आ गए, तो इसमें उसको ये नहीं पता चल रहा ना किस किस इमेज में उसे टारगेट करना है, अच्छा। मतलब किस किस इमेज की ओपेसिटी कम करनी है। तो यहाँ पे मेरे से यही गलती हुई है कि मैंने डायरेक्ट IMGS लिख दिया। तो अगर डायरेक्टली IMGS लिखना ही था तो मैं फोर फोर का तो यूज ही नहीं करता। हम्म, तो मैं एक एक करके इमेज को गायब करवाना चाहता हूँ ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, क्योंकि इंडेक्स नंबर के लिए स्क्वायर ब्रैकेट। और यहाँ पे हम्म, मैंने बोल दिया ए। तो ये ए। इमेजेस किसके साथ कनेक्ट होगा? ए के साथ। जैसे जैसे ए बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी ओपेसिटी कम होती जाएगी, जो कि अभी हमने कॉन्सेप्ट बनाया था कि एक गायब होगा, एक गायब होगा, एक गायब होगा। अभी हम बस गायब ही कर रहे हैं, अभी हम दिखा नहीं रहे। ठीक है। भैया ये इंडेक्स नंबर को ए मान रहा है। हाँ, इंडेक्स नंबर ही मेरा ए है। अच्छा, हाँ, जीरो से ठीक है। स्टार्ट हो रहा है। हाँ भैया। तो अब देखो, सारी इमेजेस गायब, क्योंकि अभी हमने गायब करने पे ही काम किया है। क्लियर है? कोई हाँ डाउट भैया। यहाँ तक? नहीं बताओ, अगर डाउट है तो अभी क्लियर कर लो। भैया, हमने ये मतलब ये हमने जो ये हमने लेट किया है 0 हाँ इंडेक्स नंबर के लिए। हाँ। और फिर हमने एक बड़ा कर दिया है इमेज लेंथ से। ए छोटा है, बड़ा नहीं है, जिसके हाँ, साइड मुंह ये खुलता है वो छोटा है। बड़ा। हाँ, ए मैंने छोटा कर दिया इमेज की लेंथ से, और ए को मैं इससे बढ़ाता मतलब गया। तो ए तब तक बढ़ेगा जब तक वो इमेज की लेंथ से बड़ा ना हो जाए। अच्छा अभी। ठीक है। हाँ, ठीक है भैया। क्लियर है? तो अब मैंने उस टाइम क्या कर दिया था, मैंने ये लिखा था कि पूरी इमेजेस की ओपेसिटी कम कर दो, तो भाई वो टारगेट ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये तो एक नोड लिस्ट है ना। हाँ भैया। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ए लिख दिया, ताकि जब ए की वैल्यू 0 हो तो 0 वाली इमेज क्या हो जाए, गायब हो जाए। जब हाँ, 1 हो ए तो 1 वाली इमेज गायब हो जाए, जब 2 हो तो 2 वाली इमेज टू गायब हो जाए, है। जब 3 हो तो 3 वाली इमेज गायब हो। तो ऐसे कर करके इमेज क्या होती रहेंगी, गायब होती रहेंगी। तो हमने गायब वाला लॉजिक बना दिया, सिंपल सी बात है। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों? नहीं भैया। बहुत बढ़िया।
तो हमने गायब वाले लॉजिक के बाद अब हम बात करते हैं कि अब दिखेंगी कब, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमारी जरूरत पड़ जाएगी एक वापस से एक वैल्यू की, क्योंकि एक और इंडेक्स नंबर चाहिए ना जो कि बढ़ता रहे खुद ब खुद। ये तो हमने फोर की मदद से बढ़वा दिया इसे, फोर लूप की मदद से। तो इसके लिए मैं एक INDX करके इंडेक्स नंबर ले लेता हूँ, मतलब कुछ भी ले सकते हो, B ले लो, C ले लो, ठीक है। ये हम किस लिए ले रहे हैं? ये हम ले रहे हैं एक एक करके दिखाने के लिए। अभी हमने गायब करने का यूज करा था, अच्छा। जैसे हाँ हमने स्लाइडर बनाते टाइम हमने क्या किया, हमने एक में तो इंडेक्स की मदद से काम चला लिया, फॉर ईच में जो हमें इंडेक्स मिला था उससे हमने एक रील बना दी, ठीक है। हाँ भैया। पर जब हमें एक एक करके उसे स्लाइड करवाना था तब हमने काउंट की वैल्यू डिक्लेयर करी, जो कि बढ़ता जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा। देखो भाई, इसका कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, इसका कंट्रोल है फोर लूप के पास। जब तक ये हाँ कंडीशन सेटिस्फाइड होती रहेगी ये A प्लस प्लस चलता रहेगा। तो इसका पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास है, फोर लूप के वो पास। लोग हैं। हाँ पर अब मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका कंट्रोल मेरे हाथ में हो। तो एक इंडेक्स नंबर इसका कंट्रोल मैं अपने हाथ में रख सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसको फोर लूप से मतलब किसी सिंटैक्स का फॉलो करते हुए नहीं बनाया, इसको मैं अपने लॉजिक के बेस से बना रहा हूँ, समझे। इसलिए हमने इंडेक्स डिक्लेयर करा। तो अब हमने क्या बोला कि इंडेक्स क्या होगा, प्लस प्लस होगा, क्लियर है। हाँ अच्छा, भैया। अगर इंडेक्स प्लस प्लस हो रहा है तो इंडेक्स तो भाई बढ़ता ही चले जाएगा ना जितनी बार फंक्शन कॉल होगा। अगर फंक्शन 100 बार कॉल होगा तो इंडेक्स की वैल्यू 100 हो जाएगी, अगर फंक्शन 1000 बार कॉल होगा तो इंडेक्स की वैल्यू 1000 हो जाएगी। इसे रोकेंगे भी? हाँ, तो रोकने के लिए हमारे पास कंडीशन आ गई, तो इफ में हमने कंडीशन लगा दी, इफ कि अगर इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है इमेजेस की लेंथ से, तो उसी टाइम पे इंडेक्स की वैल्यू वापस से क्या कर दो, जीरो कर दो। बहुत बढ़िया, क्लियर है इतनी बात। हाँ भैया। चलो, अब इंडेक्स की वैल्यू भी हमने कर दी अभी तक, पर हमने इमेज को दिखवाया नहीं है ना। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, हमने बोल दिया देखो जो ये यहाँ पे लिखा था ना तुमने, यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे थे, इसको चेक कर रहे थे गायब करने के लिए, है ना, ए को। पर अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि IMGS जिसका इंडेक्स -1। अच्छा, ये -1 क्यों लिखा, अब समझो। वापस से एक्सेल पे चलते हैं। मानते हैं हमारे पास बंच ऑफ इमेजेस है, मतलब एक ये इमेज है और अरे एक और बॉक्स बनाते हैं ना, एक ये इमेज है जिसका कलर ऐसा कुछ है, ठीक है। अब देखो, अगर ए की वैल्यू जो भी होगी, जो भी मतलब जो भी होगी, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमेशा स्टार्ट कहाँ से हो रही है बच्चों, जीरो से, हाँ भैया। ठीक है। तो जीरो वाली इमेज क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। और उसी टाइम पे इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, अभी तो जीरो है पर इंडेक्स यहाँ पे प्लस प्लस लगा हुआ है ना, तो उसी टाइम पे तो इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बहुत बढ़िया। और 1 - 1 क्या होगा, जीरो। जीरो। तो जीरो वाली इमेज क्या हो जाएगी, दिख जाएगी। अच्छा, आप समझ गए भैया। अब देखो, अब तुम्हें धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। इतना लॉजिक क्या कर रहा है मेरा, कि सारी इमेज को गायब कर दे रहा है, गाँव कर रहे ठीक है। हैं। अब हमें एक एक करके इमेज को दिखाना भी है, गायब करना भी है। और जावा एक सिंक्रोनस लैंग्वेज होने की वजह से वो एक एक करके कोड को एग्जीक्यूट करेगा ऐसे लाइन बाय लाइन। अब दिमाग से समझना, अब ध्यान से समझना कि जावा स्क्रिप्ट सिंक्रोनस होने की वजह से एक एक करके कोड पढ़ेगा। तो अब सोचो कि अगर एक फेडर नाम का फंक्शन चलता है, ध्यान से समझना, फेडर नाम का फंक्शन अगर रन कर रहा है तो उस टाइम पे क्या होगा, सबसे पहले फोर लूप चलेगा भाई, हाँ ठीक है। अब देखो मेरा इंडेक्स बाहर है, ठीक है, ध्यान से समझना, इंडेक्स कहाँ है, बाहर है। तो इंडेक्स तो बार बार चलेगा नहीं, इंडेक्स की जो भी वैल्यू फिक्स हो गई, मान लो इंडेक्स प्लस प्लस हुआ, तो अगर इंडेक्स प्लस प्लस हुआ तो इंडेक्स की वैल्यू हो गई 1। फंक्शन फिर से चला तो इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 2। फंक्शन फिर से चला, इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 3। तो अब इंडेक्स तो बाहर है, ये बार बार डिक्लेयर तो नहीं हो रहा ना, ये डिक्लेयर तो एक बार हो चुका है, बस फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है। तो अब इतना कॉन्सेप्ट समझ आया कि इंडेक्स अब किसके कंट्रोल में है, हमारे कंट्रोल हमारे। में। बहुत बढ़िया। पर फोर हमारे कंट्रोल में नहीं है,
तो अब 4 हमारे कंट्रोल में नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने तो 4 किस लिए लगाया, ताकि सारी इमेज क्या हो जाए, गायब हो जाए। क्या बोले? ठीक है, तो अब देखो, जब इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, 0, तब सारी इमेज गायब भी रहेंगी। अभी इतना समझ आया? हाँ। फिर हमने अब लगाया, इंडेक्स की वैल्यू प्लस होगी 1 होगी तो वापस आ जाएगी। हाँ, अब इंडेक्स की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे क्या घुस जाएगा, 1। तो 1 माइनस 1 0, मतलब जो इमेज 0 नंबर पे होगी उसकी वो ओपेसिटी दिखेगा। क्या हो जाए, 1। इसका मतलब वो वाली इमेज क्या हो जाएगी, हमें दिख जाएगी। समझ आया? ठीक है, भैया हाँ ये बोलो बच्चों। इंडेक्स, इमेज की लेंथ इंडेक्स से बड़ी होनी चाहिए ना? इमेज की लेंथ इंडेक्स से बड़ी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए नहीं बच्चों, अगर गलती से हो जाती है, गलती से क्या, जो कि होगी, मतलब इंडेक्स की वैल्यू जैसी इमेज से बड़ी हो जाएगी वैसे इंडेक्स को वापस से 0 कर दो। वरना क्या होगा कि एक पॉइंट आएगा कि मुझे वाइट वाइट ही दिखने लगेगा पूरी वेबसाइट पे, इमेज तो दिखेंगी नहीं फिर, क्योंकि ना ही इंडेक्स मैच हो रहा होगा और ना ही मेरा उससे कोई नंबर, मतलब जो उसका इंडेक्स होता है वो मैच हो रहा होगा नोड लिस्ट का। समझे? मतलब कल को ठीक है भैया। इमेज इंडेक्स की वैल्यू 100 हो गई, मान लो इस वाले इंडेक्स की वैल्यू 100 हो गई, ठीक है, तो 100 तो इमेज है ही नहीं यहाँ पे, हाँ। तो वो दिखाएगा किसे, किसी को नहीं दिखा सकता फिर, हम्म, इसलिए हमने ये कंडीशन लगाई थी। ठीक है, तो हम क्या समझ रहे थे कि फोर लूप क्या कर रहा है, सबको गायब कर रहा है भाई। हाँ इंडेक्स भैया। की वैल्यू हुई 1, अभी थोड़ी देर के लिए हम्म, इसको भूल जाओ, ऐसा कोई लॉजिक है, हम इसकी बात आखिरी में करेंगे। अभी क्या करा, इंडेक्स की वैल्यू हो गई 1, इंडेक्स की हाँ वैल्यू भैया। 1 होके यहाँ पे आ गई, यहाँ पे जब इंडेक्स हम्म, की वैल्यू 1 आई तो 1 माइनस 1 जीरो बन गया, और जैसे जीरो बना तो जीरो वाली इमेज की क्या हो जाएगी, ओपेसिटी 1 हो जाएगी, जिसकी वजह से जीरो वाला इमेज दिख जाएगा। क्लियर मेरी बात? हम्म, हाँ। अच्छा, अब इंडेक्स की वैल्यू मेरे हाथ में क्या है अभी, बताओ बच्चों। जीरो है भाई, अभी जीरो है। अभी 0 है, फंक्शन चलने के बाद मेरे हाथ में क्या बन गई इंडेक्स की वैल्यू, ये वाली ना, ये इंडेक्स प्लस हुआ है जो, हाँ हाँ, तो 1 हो गई ना? 1 हो गई, तो अब मेरे हाथ में इंडेक्स की वैल्यू 1 बच गई। ठीक है, हाँ। फंक्शन मैंने फिर से चलाया, हम्म, तो अभी इंडेक्स की वैल्यू अब मेरे सामने क्या है, 1 है, तो हाँ, 4 क्या करेगा, वापस से सबको गायब कर देगा, हाँ। और इंडेक्स की वैल्यू जो 1 थी अब क्या हो जाएगी, टू इसके हो वजह से 2 हो जाएगी, तो वो 2 वापस से इसके अंदर जाएगी। जाएगा, 2 माइनस 1 1। 1, तो अब 1 वाली इमेज क्या होगी, वो 1 वाली भी हट जाएगी, सेकंड वाली दिख जाएगी। हाँ, मतलब जिसका इंडेक्स नंबर 1 होगा वो हमें दिख जाएगी। हाँ। अब हमारे पास वैल्यू बच गई इंडेक्स की 2, मतलब जो हमारे हाथ में है वो 2 है, तो अब फिर से फंक्शन चला, 4 ने सबको गायब करा, अब 2 प्लस प्लस की वजह से 3 बन जाएगा, अब 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो तीसरे नंबर वाली इमेज दिखेगी, तो ऐसे कर हाँ। करके चलते रहेगा ये फंक्शन। समझे अगर मेरी हम बात? माइनस वन नहीं लगाएंगे तो फिर जीरो वाली इमेज नहीं दिखेगी हमें। क्या बोला तुमने? अगर हम इंडेक्स में -1 नहीं लगाएंगे तो इंडेक्स में -1 नहीं लगाएंगे तो जीरो वाली इमेज है वो हमें नहीं दिखेगी। हाँ, वो वाली इमेज नहीं दिखेगी, हाँ। जो भी इंडेक्स की करंट वैल्यू होगी वही इमेज दिख पाएगी फिर हमें। समझे? ठीक है भैया। इसलिए हमने 1 लगाया, ताकि एक आगे जो हमने अभी कॉन्सेप्ट क्या सीखा था इसमें, कि पीछे वाली इमेज जब मतलब क्या होगा कि आगे वाली इमेज जब गायब होगी तो ये वाली दिखेगी, मतलब पीछे वाली। हाँ। ठीक है, और जब ये और वाली जब गायब होगी तो ये पीछे पीछे दिखेगी। वाली गायब होगी तो उसके पीछे वाली दिखेगी। ऐसे करने के लिए हमने इंडेक्स को एक नंबर पीछे रखा। समझे मेरी बात? हाँ भैया। हाँ भैया। क्लियर है? तो अब देखते हैं, हम्म, तो अभी हमें कौन सी इमेज दिख रही है, जो 0 नंबर पे थी। मैं अभी तुम्हें सेट इंटरवल नहीं लगा रहा, अभी नॉर्मल हम फंक्शन लगा के चलते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ही मैंने एक और बार फंक्शन को कॉल कर दिया, तो देखो, चलने दो, अब मुझे क्या हो गया, दूसरे नंबर की इमेज दिखने लगी, तो अब जैसे ही मैंने फिर से फंक्शन कॉल किया तो मुझे अब तो पीछे दिखेगी। तीसरे नंबर की इमेज दिखी। समझे मेरी बात? हाँ भैया। तो अब यही फंक्शन मैं बार बार कॉल थोड़ी करूंगा भाई, तो मैं सिंपल लगाता हूँ यहाँ पे, सेट सेट इंटरवल। इंटरवल। हाँ। इंटरवल जिसके अंदर मैंने बोल दिया, ये फेडर नाम का फंक्शन है ना बच्चों, हाँ। तो जब इसको लगा कभी भी देंगे। हम लोग फंक्शन सेट इंटरवल के अंदर लगाते हैं तो हम ऐसे कॉल बैक फंक्शन नहीं बनाते, फिर कॉल बैक फंक्शन तब बनाते हैं जब हम
खुद की कोई कंडीशन उसके अंदर या कुछ स्टेटमेंट उसके अंदर प्रिंट कर रहे होते हैं तब। पर जब हमने पहले से ही फंक्शन बना ही रखा है भाई, तो हम डायरेक्टली उसको यहाँ पे बता देंगे कि एक फेडर नाम का फंक्शन है, बस। ये भी लगाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझे? अगर वो खुद, टाइमर। हाँ टाइमर लगाने की जरूरत है, पर मैं फंक्शन का बता रहा हूँ, फंक्शन ऐसे कॉल करने की भी जरूरत नहीं है, वो खुद ही समझ जाएगा कि ये फेडर एक कॉलबैक फंक्शन बन गया अब इसके लिए। ठीक है। कोमा लगा के हाँ, थ्री कॉमा थाउजेंड लगा के फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम डाल देंगे, जैसे मैंने बोल दिया हर 1 सेकंड में इमेज बदलेगी। तो देखो, बदल रही है हर एक हाँ सेकंड में इमेज। हाँ भैया। क्लियर है? अच्छा, वही अब बात आ हम्म। जाती है कि इमेज को मुझे थोड़ा सा फेड ही करना है, तो इमेज में क्या करेंगे, ट्रांजिशन लगा देंगे 0.5 सेकंड का। देखते हैं अब, समझे? हाँ भैया। अच्छा, ये देख रहे हो, एक बार के लिए मेरे पास पूरा सफेद आ जा रहा है ये। देखो, हाँ भैया। लास्ट लास्ट वाली इमेज के बाद पूरा सफेद हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला कि वो जब बड़ा होगा तब। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इक्वल्स टू, इसके बराबर कर देंगे। हाँ, तो अब वो सफेद भी नहीं होगा। अरे सफेद तो अभी भी हो रहा है बच्चों। 1 सेकंड, यहाँ पे शायद दिक्कत है जीरो की जगह पे। हाँ, ठीक है। हाँ। क्लियर है? हम्म। कोई डाउट यहाँ तक? अब देखो, यहाँ नहीं पे भैया। साइड में अगर तुम लॉजिक देखोगे ना, तो 1 और 0 की ओपेसिटी पे खेल रहा होगा हर कोई। ये देखो, ये सारी की सारी जीरो है, अब ये वन हुआ, अब ये वन हुआ, फिर ये वन हुआ, फिर ये वन हुआ, फिर ये वन हुआ। समझे? हम्म। तो एक एक करके सारे वन हो रहे हैं। क्लियर है मेरी हाँ बात? भैया। हम्म। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं भैया। तो एक तो ये नमूना था हमारा सेट इंटरवल का, मतलब ये एक एग्जांपल था कि हम सेट इंटरवल से ऐसे टाइप के फेडर स्लाइडर बना, स्लाइडर तो है ही नहीं है, फेडर बना सकते हैं कि जो एक जाए तो दूसरा आए, दूसरा जाए तो तीसरा आए, तीसरा जाए तो चौथा आए। समझे? हाँ भैया। क्लियर है? हम्म। तो एक ये तुम्हारा फेडर वाला प्रोजेक्ट हो गया। चलो, अब हम थोड़ा सा स्टॉप वॉच पे काम कर लेते कि एक स्टॉप वॉच बनेगा कैसे। समझे? तो हम्म। सबसे पहले ना हम स्टॉप वॉच का लॉजिक देखते हैं। एक स्टॉप वॉच ऐसे ही खोल लेते हैं, यहाँ पे स्टॉप वॉच। जैसे ये देखो, मैंने जब स्टार्ट दबाया तो ये मिली सेकंड में भग रहा है भाई, ये हाँ भैया। सेकंडों में भग रहा है। और ये क्या हो रहा होगा, मिनट में भग रहा होगा। इसके मिनट में। आगे एक और आ जाएगा जो कि घंटे में भगेगा। हम्म। मैं स्टॉप दबा दूं तो पाउस हो रहा है, स्टार्ट दबाऊं तो वहीं से स्टार्ट हो रहा है, ये वाली चीज। हम्म। रिसेट दबा रहा हूं तो पूरा जीरो जीरो हो जा रहा है। अच्छा, जीरो जीरो तो तुम कर ही सकते होगे शायद, हाँ, क्लियर पर इंटरवल से। हाँ, पर जो तुम्हारा ये स्टार्ट और स्टॉप भी है, ये भी सेट इंटरवल और क्लियर इंटरवल से ही होगा। समझे? हाँ, वो तो आप समझोगे। मतलब स्टार्ट करते टाइम हम क्या कर रहे हैं, सेट इंटरवल को चालू कर दे रहे हैं, हम्म। स्टॉप करते टाइम हम क्लियर इंटरवल कर दे रहे हैं, तो वहीं पे रुक जा रहा है वो। तो क्लियर में तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा ना। जीरो थोड़ी आएगा, बस वो रुक जाता है, क्लियर नहीं होता। उसके लिए हम इनर एचटीएमएल ये सारी चीजें करते हैं कि हमारी वहां पे एक वैल्यू सेट हो जाए। समझे? अच्छा। हाँ भैया। क्लियर है? हम्म। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि करेंगे कैसे इसे। हाँ, कहाँ गया? एक सेकंड बच्चों, चार्ज में लगा दो इसे। बड़ा थोड़ी देर के लिए शायद नेटवर्क चले जाएगा तुम्हारा।
हेलो 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 हेलो। अच्छा, अभी आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ आ रही है भैया। आ रही है, ठीक है, वो नेटवर्क वाईफाई बंद हो गया था। चलो, ठीक है। तो अब देखो लॉजिक बनेगा कैसे, सिंपल सिंपल सा है। तो इतना समझ आया कि भाई इसमें सेट इंटरवल और क्लियर इंटरवल दोनों लग रहा है एक ही बटन में। पर हम एक बटन में नहीं करेंगे, इससे कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारे लिए बढ़ जाएगी अभी। और इसमें भी क्लियर इंटरवल लग रहा है, पर उसके साथ साथ पूरी वैल्यू रिसेट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अ, ठीक है। पूरा का पूरा इनर एचटीएमएल इनर टेक्स्ट का भी यूज कर दे रहे हैं। ठीक है, हम्म, क्लियर है। हाँ। तो अब इन्हीं चीजों को बनाने के लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ना हमने एक ऐसा कुछ बना दिया। देखो मैं अभी स्टाइल पे फोकस नहीं कर रहा, ठीक है, समझे मेरी बात? हम्म, कि हम लोग अभी स्टाइल पे फोकस नहीं कर रहे हैं। हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, बस एक बटन बनाएंगे, स्टार्ट का एक बटन बनाएंगे, स्टॉप का, और तीन एचटीएमएल रखेंगे, मतलब तीन H1 रख लेंगे, जो कि एक आवर को डिनोट करेगा, एक मिनट को, और एक सेकंड को डिनोट सेकंड करेगा। को। ठीक है, क्लियर है? हेलो बच्चों। ये आवाज कट रही है आपकी। अभी भी कट रही है? हाँ अब आ रही है भैया। चलो, ठीक है। तो हम लोग बस ये चीजें रखेंगे कि जिसके वजह से कॉम्प्लेक्सिटी ना बने। तुम अपने हिसाब से जितना भी सीएसएस लगाना चाहो लगा सकते हो, समझे मेरी बात? हम्म, तो चलो, हमने क्या करा, एक H1 लिया जिसमें हमने जीरो जीरो दिखा दिया। ठीक है, एक और H1 ले लिया जिसमें जीरो जीरो, एक और H1 जिसमें जीरो जीरो। इसका ना आईडी रख देता हूँ। आईडी मैंने रख दिया एच आवर। ठीक है, और इसकी मैंने आईडी रख दी सेकंड मिनट। 2 मिनट। ठीक है, इसकी आईडी मैंने रख दी सेकंड। सेकंड्स। एस एस लगा दो सब में। ठीक है, तो अच्छा लगेगा, हाँ आवर्स भैया। मिनट सेकंड्स। ठीक है, और इसके बाद मैंने क्या करा, बटन बना दिए। एक बटन बना दिया, वाह, एक बटन बना दिया मैंने स्टार्ट का, एक बटन बना ठीक देता है। हूँ मैं स्टॉप का, और एक बटन बना देता हूँ मैं सेकंड। रीसेट का। ठीक है, इन सब में ऑन भैया। क्लिक में कुछ ना कुछ चला देता हूँ। ऑन क्लिक, कुछ ना कुछ का मतलब कुछ फंक्शन ही चलाने होते हैं। ठीक है, ऑन क्लिक में जैसे रन चला दिया मैंने, रन नहीं, हाँ भैया। हम स्टार्ट ही चलाते हैं ताकि हमें खुद को क्लियर रहे कि स्टार्ट हो रहा है इसकी जगह पे। और यहाँ पे मैंने ऑन क्लिक पे चला दिया स्टॉप। ठीक है, हम्म, और यहाँ पे मैंने ऑन क्लिक में चला दिया ठीक है। आ रही है। आर एस टी रीसेट। ठीक है, चलो भाई, हमने हाँ इतना भैया। काम कर दिया। एक बार अपने इसको देख लेते हैं लाइव को, कि यहाँ पे हमारे पास ऐसे बन के आ गए। ठीक है, चलो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब हमने लेट डिक्लेयर कर लिया HR, मतलब आवर को सेलेक्ट करने के लिए। आवर के पास हाँ आईडी क्या भैया। है, तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगा दूंगा यहाँ पे, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट। एलिमेंट वो एलिमेंट आएगी। हाँ, आईडी। एलिमेंट बाय आईडी, बहुत बढ़िया। आएगी। आईडी मेरी हो जाएगी एच, सॉरी, आवर्स। हाँ भैया। उसके बाद मैंने ऐसे ही मिनट के लिए बना दिया मिनट्स। हम्म, उसके बाद ऐसे ही मैंने बना दिया सेकंड्स के लिए सेकंड। सेकंड्स। ठीक है, और यहाँ पे भी हम कर देते हैं मिनट मिनट, और यहाँ पे हमने कर दिया सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत हम्म, बच्चों यहाँ तक? नहीं है। अब हमने जो बनाया है कि ऑन क्लिक पे एक स्टार्ट नाम का फंक्शन चलेगा, हम्म, है ना? हाँ। तो अब ये चलाएंगे कैसे भाई? तो बहुत इजी सा है कि अगर मैंने लिखा फंक्शन str, स्टार्ट हो रहा होगा इस टाइम पे। ठीक है, और हमने यहाँ पे बता दिया कि क्या बता दिया,
सेट इंटरवल चाहिए कि कितने पे चलेगा? हाँ, सेट इंटरवल तो हम बाद में लगाएंगे, या तो हम इस फंक्शन के अंदर भी लगाएंगे। तो अब देखो, हमें क्या चाहिए, अभी ये जो नंबर है 0000 ये सारे स्टैटिक नंबर है, मतलब एक फिक्स नंबर इसके अंदर डले हुए हैं। तो हमें अब फिर से ऐसे नंबर डिक्लेयर करने होंगे जिसके कंट्रोल हमारे पास हो। ठीक है, तो हमने इसके लिए नीचे फिर से नंबर डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया। लेट एच एच मतलब आवर के लिए जिसका 0 है, फिर से लेट एम एम मतलब मिनट के लिए। देखो तुम कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो, ये मैंने बस इसलिए लिया ताकि तुम लोगों को क्लियर रहे। ठीक है, तो हमने ये तीन नंबर डिक्लेयर कर दिए, घंटे के लिए, मिनट के लिए और सेकंड के लिए। ठीक है, हाँ भैया। अब मैं इसके अंदर तुम्हारे सामने चलाता हूँ सेट इंटरवल। अभी वैसे लॉजिक बदलेगा, अभी तो मैं सेट इंटरवल डायरेक्टली इसके अंदर चला रहा हूँ, पर आगे चल के ये चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, तो हमने बोला सेट इंटरवल चलेगा हर एक कितने, 1 सेकंड के बाद, क्योंकि सेकंड हमने लगा रखा है। अच्छा, हर एक 1 सेकंड के बाद क्या होगा, एस एस क्या होगा, प्लस प्लस होगा। अब मैं अगर एस एस प्लस प्लस करके यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने सेकंड को क्या बोल रखा है, एस ई एस। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया sec डॉट इनर HTML किसके बराबर हो जाए, एस एस के। हाँ। तो देखो जब मैंने स्टार्ट दबाया कुछ चल सा नहीं रहा है, कंसोल में कोई एरर आ रही है, आ रही है, एस आर टी। अच्छा एस आर टी है, एस टी आर लिखा दिया यहाँ पे। चलो, अब मैंने जैसे स्टार्ट दबाया, यहाँ पे 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया। इतने में कोई दिक्कत बच्चों? नहीं भैया। नहीं भैया। ठीक है, तो इतने में कोई भी हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने बोल दिया कि जो एस एस की वैल्यू होगी वो बढ़ेगी, और बढ़ के किसके अंदर चली जाएगी, सेक वाले हाँ। H1 के अंदर। ठीक है, ठीक है बच्चों, हाँ भैया। ठीक है। अब भाई एस एस तो बढ़ता बढ़ता तो बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएगा, 60 से ऊपर निकल जाएगा भाई, ये भी तो हो जाएगा ना। थोड़ा हाँ, इसको कम अभी करते हैं, 7 हो जाए तो मिनट 1 हो जाए। जैसे मान लो मैंने 100 कर दिया, थोड़ा तेज भगाते हैं हम लोग इसको। तो ये देखो यार, ये भी बहुत धीरे है। ये देखो ऐसे तो ये 60 से ऊपर निकल गया, 100, 200, 300 पे जा रहा है, ये तो दिक्कत की हाँ बात है। भैया। तो हमें ऐसा करना है कि जब ये 59 पे जाए, क्योंकि यही होता है ना, जैसे ही 59 होता है और जैसे ही अगला सेकंड होता है, मिनट 1 हो जाता है ना, पूरा 60 कभी दिखता ही नहीं है। तो इसे वो कर देंगे ना कि टाइमर उससे जब हमारा 60 से बड़ा टाइम हो जाए तो फिर से उसका आ जाए मिनट। हाँ, तो यहाँ पे हमने एक इफ कंडीशन लगाई, इफ। हाँ। अब तुम्हें पता चलेगा नेस्टेड इफ कैसे काम करते हैं। इफ अगर मेरे एस एस की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो जाती है 59 या 60 बोल दो डायरेक्टली, हाँ। ठीक है, तो उसी टाइम पे क्या हो जाए, एस एस की वैल्यू 0 हो जाए। पहली बात तो ये, क्योंकि 60 पे आते ही क्या होगा, सेकंड 0 हो जाएगा मेरा, और सेकंड हाँ 0 भैया। होगा, और कौन सी वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी उस टाइम पे, मिनट वाले। मिनट की। तो एम एम क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। और जब एम एम प्लस हो रहा है तो एम आई एन के अंदर क्या चले जाएगा, जो भी एम एम की वैल्यू होगी वो चली जाएगी। अब एक बार बढ़ा के देख लेते हैं हाँ भाई। भैया। तो ये देखो जैसे 59 पे जा रहा है, अब ये बढ़ना स्टार्ट हो रहा है इसके बेसिस पे। क्लियर है? हाँ, अब मिनट वाली कर देंगे। हाँ। हाँ, अब हाँ भैया। मिनट वाले के केस में कर देंगे। अब देखो, अब मैं इस इफ से 60 बाहर नहीं जाऊंगा, इसी इफ के अंदर एक और इफ बना दूंगा। इसके अंदर ही आ जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ, जिसमें इफ के अंदर इफ हाँ। होता है। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ भैया। बोल दो हो बच्चों गया। एक बार यस यस। हाँ भैया हो गया क्लियर। हाँ भैया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि जब mm की वैल्यू, अब भाई मिनट को भी तो 60 तक ही रखना है भाई, तो जब mm की 60 से हो वैल्यू जाए 60 या उससे बड़ी हो जाएगी, तो उसी टाइम पे तो वो आवर एच बन एच की जाएगा। वैल्यू प्लस प्लस कर देगा। 0 हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, भैया उससे पहले वो ऐसे वो MM 0 हो जाएगा ना। हाँ mm 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एच ऐसा ऊपर क्या होगा। लिखा था मैंने, किसे एच आर लिखा था ना, हाँ, ऐसा डॉट एच इनर एच। एच आर डॉट इनर HTML क्या हो जाएगा मेरा, एच एच के बराबर हो जाएगा। ऐसा होगा।
तो एक बार इसको पूरा चला के ही देख लेते हैं कि भाई कैसे रिएक्ट कर रहा है ये। तो थोड़ी देर का टाइम लगेगा घंटे को बढ़ने में। यार टाइम को 1 कर दो ना। क्या कर दूं? यार टाइम को 1 कर दो। 1 भी कर दूंगा ना तो बच्चों कुछ फायदा नहीं है, वो इतना ही स्पीड में भगता है 1 में भी, समझे? तो जो अच्छा हाँ, अब तुम समझ गए होगे जो मिली सेकंड होता है वो इसके बेसिस पे चल रहा होता है, समझे? हाँ यार हो गया हो गया। क्लियर है ये बात अब? हाँ भैया। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। हो गया। अच्छा, अब हम स्टॉप का अगर बनाए तो भाई इसको स्टॉप कैसे करेंगे? अभी तो हमें दिक्कत आने वाली है। कैसे आएगी दिक्कत? वो ऐसे आएगी कि मैंने बोला फंक्शन एसटीपी, एसटीपी नाम दिया ना, हाँ, एसटीपी जो होगा वो रन करेगा और उस टाइम पे क्लियर इंटरवल चलेगा। क्लियर इंटरवल। इंटरवल। अच्छा, क्लियर इंटरवल के अंदर क्या आता है हमारे पास? वो आई नंबर आते हैं। नंबर नहीं आता, ये आईडी और नंबर आईडी तो आईडी तुम्हें आईडी। वो बता रहा है बेसिकली। तो इसके अंदर वो चीज आती है जो रन कर रही होती है, मतलब एक वेरिएबल आता है, सिंपल सी बात है, ठीक है? तो अब भाई मैं तुम्हें साइड में एक बार कंट्रोल करके दिखाता हूँ। इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं कि क्लियर इंटरवल को रोका कैसे जाता है। मान लो मैंने लेट ए किया और इसके अंदर लिख दिया सेट इंटरवल, ठीक है? और मैंने लिख दिया हेलो, और हेलो क्या होगा? हर 1 सेकंड में चलेगा। भाई हेलो इज नॉट डिफाइंड क्यों दिखा रहा है? अच्छा, कॉल बैक फंक्शन नहीं बनाया हम लोग, ऐसा कुछ। हाँ यार कितनी मुश्किलें हैं यहाँ पे, इसको कंट्रोल भी तो कराना है। चलो देखो, हेलो, हेलो 2, हेलो 3, मतलब हेलो चलते जा रहा है बार बार, हाँ भैया। ठीक है? तो हमने ये देख लिया कि हेलो चल रहा है, अब हेलो को रोकेगा कौन? तो हमने ऐसे बताया, मान क्लियर लीजिए, इंटरवल। सेट इंटरवल नहीं रोक हाँ, क्लियर इंटरवल रोकेगा। के। अब क्लियर इंटरवल कैसे रोकेगा? मान लो ये स्टॉप वाले फंक्शन में मैंने लगा दिया और मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, ए डिक्लेयर कर दिया। तो ए के अंदर क्या है? पूरा का पूरा सेट इंटरवल है। सेट इंटरवल। तो अब देखो, मैंने जैसे ही यहाँ पे हेलो मेरा फटाफट भग रहा है, ठीक है? हाँ भैया। और मैंने जैसे स्टॉप दबाया, हेलो रुक गया। हम्म। ये हाँ। तो इसका मतलब तुम क्या समझे कि सेट इंटरवल क्या होना चाहिए? एक वेरिएबल में होना चाहिए। समझ आया तुम्हें बात? वेरिएबल मतलब है ऐसे किसमें? 1 सेकंड समझाता हूँ। जी हाँ जी पापा बोल रहे। हाँ, चलो देखो, क्लियर इंटरवल के अंदर ना हम लोग वो वैल्यू डालते हैं जिसके अंदर पूरा का पूरा सेट इंटरवल स्टोर है। मतलब उसे चाहिए हाँ होता भैया है कि समझ गया। पूरा का पूरा सेट इंटरवल इसके अंदर, ताकि वो इस पूरे फंक्शन को ही रोक सके। तो ऐसा तो तभी होता है बच्चों, जब हम लोग किसी वेरिएबल में स्टोर करें किसी चीज को, हाँ है ना? भैया। तो अब इसकी बात थोड़ी देर के लिए खत्म करते हैं। समझ आ गया तुम्हें क्लियर इंटरवल कैसे काम करता है? तो यहाँ पे तो सेट इंटरवल किसी वेरिएबल के अंदर है ही नहीं ना। तो इसे देना पड़ेगा। चलो दे देते हैं फिर, लेट ए कर देते हैं। अब हमने लेट ए कर दिया और इसके अंदर क्या कर दिया, लेट क्लियर इंटरवल को ए कर दिया, है ना? एक कर दिया। तो अब चल जाना चाहिए। हाँ। ठीक है, अब सही देखते है। हैं, ये यहाँ पे रन कर रहा है,
मैंने स्टॉप दबाया तो यहाँ पे एक एरर आ गई, अनकैच रेफरेंस एरर, ए इज नॉट डिफाइंड एट स्टॉप। मतलब इस फंक्शन के अंदर जो हमने ए लिख दिया है वो ए तो कहीं डिफाइंड ही नहीं है। तो इसके लिए हमने एक चीज हम्म, पढ़ी थी, क्या थी वो, कि ये फंक्शन के बैरियर्स क्या करते हैं कि जो भी वेरिएबल हम फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करेंगे उसको रोक देते हैं। रोक देते हैं, हाँ। तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं रिटर्न नाम का स्टेटमेंट कि ए को रिटर्न कर देना। हाँ, वापस आ जाए, हाँ। ठीक है, अब मैं अगर देखूं तो यहाँ पे ऐसे स्टॉप कर सकता हूँ, देखा, हम्म, क्लियर है। अब आ स्टॉप भी गया, हो रहा है ये, और स्टार्ट भी हो जा रहा है, स्टॉप भी हो रहा है, स्टार्ट भी हो रहा है। आई बात समझ में अब? आ गया। कोई दिक्कत बच्चों, यहाँ तक दिक्कत है तो अभी क्लियर कर लो भाई। बता दो एक बार यस और भैया नो में। फिर अगर हम रीसेट वाला देंगे तो उसमें भी हमें रिटर्न देना होगा। किस क्या 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 क्या? अगर हम क्लियर कर देंगे, पूरा रीसेट कर देंगे, हाँ रीसेट वाला फंक्शन बनाएंगे, तो हाँ उसमें हाँ, भी हमें फंक्शन में उसमें रिटर्न हमें देना होगा और फंक्शन। तो रिटर्न तो हमने ऑलरेडी दे दिया ना। तो अब तो कितने भी फंक्शन बना दो उसके अंदर ए लिख दो, वो तो काम करेगा ही करेगा। हाँ, मतलब ये एक ही बार देना है। हाँ, समझे? ओके भैया। अभी हाँ, कोई डाउट बच्चों? नहीं भैया। ठीक है, तो ठीक है इतनी भैया, बात। एक चीज और बस। हाँ हमने यहाँ पे रिटर्न ए किया है, हाँ, तो अगले में रिटर्न बी करेंगे ना, ए नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते भाई? ए तो अब भैया बाहर फिर, निकल रहा है ना, वो रिटर्न। बच्चों रिटर्न देखो कोई डिक्लेरेशन नहीं है, रिटर्न का काम होता है बस चीजों को बाहर निकालना। अच्छा। समझे? हम्म। क्लियर है? हाँ भैया। चलो, भैया हमने वेरिएबल के अंदर कहाँ डाल रखा है? ये देखो, लेट अगर मैं लिखता हूं, वो सिंपल सिंपल डिफाइन सी नहीं होगा बात है वो इसमें। ए। जब कभी भी कोई एक कैरेक्टर आता है उसके बाद इक्वल्स टू लगता है तो वो चीजें असाइन हो जाती है, और जैसी असाइन होती है तो उसको हम लोग एक डिक्लेरेशन ही समझते हैं। अच्छा। तो लेट वेर कॉन्स्ट एक वेरिएबल हो गए, पर रिटर्न एक स्टेटमेंट हुआ जिससे चीजें बाहर निकलती है। लेट अगर कर रहा हूं तो तुम्हें दिख रहा है वो चीजें बाहर नहीं निकल पा रही उससे, मतलब उस पर्टिकुलर फंक्शन से। समझे? हाँ। क्लियर है बात अब? हाँ। बहुत बेहतरीन। अब हम चलते हैं रिसेट के केस में। तो रिसेट में हमें देखो रोकना भी है और सब कुछ जीरो जीरो भी करना है ना। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन बना दिया आर एस टी के नाम से, जो कि मैंने ऊपर बना ही रखा है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, क्लियर इंटरवल, जिसमें हमने ए डाल दिया, और उसके साथ साथ हमने बोल दिया कि जो एच आर का होगा इनर एच टी एम एल, वो क्या हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा। हम्म, अच्छा एक सेकेंड, जीरो जीरो हो जाएगा। और जो मिनट का है इनर एच टी एम एल, वो भी क्या हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा। और जो सेकंड का इनर एच टी एम एल है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात भाई? हाँ अब भैया। देखो, स्टार्ट किया, स्टॉप किया, रीसेट कर दिया, या स्टार्ट किया डायरेक्टली रीसेट कर दिया। समझ आया मेरी बात? हाँ भैया। हाँ भैया। अगर क्लियर इंटरवल ना लगाऊं ना तो जीरो जीरो तो कर देगा पर रोकेगा नहीं वो। ये देखो, जीरो जीरो बार बार हो के वो चल रहा है। समझे? हम्म, इसलिए हमें क्लियर इंटरवल लगाना जरूरी है यहाँ पे, ताकि वो रुक भी जाए और जीरो भी हो जाए। इतनी दिक्कत खत्म हो गई हमारी। हाँ भैया। पर अभी इसमें एक बग है, अगर ध्यान से देखोगे ना बग, तो भाई जब भी स्टार्ट हो रहा है तो हम दो नंबर को तो कभी बढ़ा ही नहीं सकते ना। डबल जीरो में सिर्फ वन बढ़े, ऐसा कुछ, ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते। हम वन टू थ्री ऐसे ही तो बढ़ाएंगे कभी भी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मैं दो दो जीरो लिख के बैठा हूँ उसमें से एक हट जा रहा है, जैसे ही जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन चलना स्टार्ट हो रहा है ना। हम्म, तो इसके लिए भी हमारे पास इफ एल्स आ जाता है। अब इफ एल्स आता है तो कैसे लगाएंगे, तो चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बाहर, मतलब ये तो हमारी कंडीशन चल ही रही थी,
ठीक है। मैंने इधर ही क्या करा, एक और चीज लगाया कि इफ, अगर जो मेरा एस एस है, ठीक है ध्यान से समझना, अगर मेरा एस एस छोटा होता है या बराबर होता है 10 के, सॉरी 10 के, ठीक है, तो उस टाइम पे जो एस एस का इनर एचटीएमएल है ना बच्चों, वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। एस एस की वैल्यू तो रहेगी रहेगी, बैकटिक यूज करते हैं हम लोग, और हम बोलेंगे 0 के साथ एस एस की जो भी वैल्यू है, समझे? हाँ भैया। ताकि 10 से छोटा हो तभी, देखो 10 से छोटा है तभी तो 1 2 3 दिख रहा है हमें, 10 के बाद तो डबल डिजिट आना ही है। इसलिए हमने ये कंडीशन बना दी कि अगर एस एस की वैल्यू 10 से छोटी होती है तो वो ऐसे दिखे, और अगर बड़ी होती है तो नॉर्मल दिखेगी ऐसे, समझे? और फिर इसी के बाद मैंने एक और बना दिया यहाँ पे कि इफ, अगर mm की वैल्यू भी यही कंडीशन, देखो सब में सेम ही कंडीशन है, mm की वैल्यू अगर 10 से छोटी होती है तो भी क्या हो, इसी को लिख देता हूं मैं, mm कुछ ऐसा दिखे, ठीक है। फिर से मैंने बता दिया इफ, अगर एच की वैल्यू 10 से छोटी होती है तो HR है ना शायद बच्चों, HR, हाँ, HR जो है वो कैसे दिखेगा, डॉलर। डॉलर कर्ली ब्रेसेस HH। अच्छा। एक बार अब इसको देख लेते हैं भाई, स्टार्ट करा, देख रहे हो बढ़िया तरीके से चल रहा है, फर्स्ट क्लास। हाँ भैया। ओके ओके ओके, एरर देखी अभी तुमने? हाँ भैया 101 हो गया था। हाँ, तो हम ना यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लगाते, सिर्फ लेस देन लगाते हैं। इक्वल्स टू से वो 10 के बराबर भी चेक कर ले रहा है। हाँ। अब देखते हैं, फर्स्ट क्लास, ठीक है। आपकी। हाँ भैया। तो अब जो हमने टाइम रखा था अपने टाइम को बचाने के लिए, उसको नॉर्मल स्टॉप वॉच का टाइम रख देते हैं, तो हमारा बन के रेडी है स्टॉप वॉच। क्लियर? अच्छा, तुम्हारा मूड करता है तो तुम इसमें 4 रख दो, मतलब 4 कैसे रख दो कि एक तुम्हारा क्या कर रहा होगा, नीचे ऐसे धड़ाधड़ चल रहा होगा, जैसे यहाँ पे अभी चल रहा था हमारे पास इसके अंदर, हाँ भैया मिली सेकेंड। मिली सेकेंड, हाँ, तो मिली सेकेंड भगा लो, और दूसरा वाला अपने सेकंड लगा लो। सेकेंड। सेकंड पे आओ। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ भैया। हो गया। बहुत बढ़िया। अब हम एक बार थोड़ा सा प्रीवियस क्लास पे नजर मार लेते हैं, जिसमें बच्चों को दिक्कत आ रही थी कि ऑटोमेटेड नहीं चल रहा था, भगते ही जा रहा था आगे की साइड, तो वो सब भी अभी क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारे पास अभी 12-13 मिनट बचे हुए हैं, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं बता भैया। दो बता दो। नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ पे क्लास 9 को रन कर लेता हूँ, आई थिंक रन हो जाना चाहिए वो। हाँ चलो, क्लास 9 चल गया, ठीक है। अभी ये स्लाइड क्या हो रहा है कि ये और आगे तक चले जा रहा है ना। हाँ भैया। हाँ भैया। तो पहली बात तो हम स्लाइड को रोकने की बात कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे वही, अभी देखो, अभी तुम्हें समझ आ गया होगा कि यहाँ पे हमने एक चीज लगाई थी इमेज वाले के केस में, कि अगर इंडेक्स की वैल्यू बड़ी हो जाती है ना। तो वो 1 आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे कि अगर काउंट कितना की आ वैल्यू जाएगी? बड़ी हो जाती है किससे? इमेज से। हाँ, इमेजेस की लेंथ से, इमेजेस से नहीं, इमेजेस की हाँ इमेज लेंथ। हाँ भैया। लेंथ से। तो उसी टाइम पे काउंट की वैल्यू क्या कर दो, 1 0 कर दो, या 1। 1 या 0 कर दो, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा, अब एक बार देख लेते हैं, नेक्स्ट दबाया, नेक्स्ट दबाया, नेक्स्ट दबाया, नेक्स्ट दबाया, नेक्स्ट दबाया, एक और बार आगे गया, फिर 1 पे आया, है ना, मतलब एक बार भग रहा है आगे। तो यहाँ पे इक्वल्स टू भी साथ में लगा देना, मतलब इमेज की लेंथ के बराबर होती है या उससे बड़ी होती है, ठीक है। तब देखो, आखिरी वाले इमेज पे गए, डायरेक्टली पहले वाले पे आ गए, तो अब एक बग फिक्स हो गया। राजधानी वाली बन आ गई। हाँ,
या तो तुम एक काम कर सकते हो, देखो कोई भी स्लाइडर ना ऐसा नहीं होता कि तुम आगे गए वापस से पीछे आ गए। अगर हम अमेजोन के स्लाइडर की बात ले लेते हैं, देखो हम बहुत बड़ी वेबसाइट से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, जो कि गलत है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर जो स्लाइडर लगे हैं, ये चलते भी हैं, हाँ ये चलते हैं। जैसे ये देखो, स्लाइड हुआ, स्लाइड हुआ, स्लाइड हुआ, स्लाइड हुआ, और आखिरी में जाके ना ये डिसेबल हो गया, देख रहे हो, है ना। तो हम भी तो ऐसे कर सकते हैं ना बच्चों, कि हमारा क्या हो, जैसी आखिरी वाली इमेज आए, हमारा ये नेक्स्ट का बटन ही गायब हो जाए, मतलब बटन ही ना दिखे, है ना। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, हम बोल देंगे काउंट की वैल्यू 0 हो ना हो, पर हमारा बटन आ जाए। तो बटन को ना हम एक सेलेक्टर दे देते हैं। मान लो मैंने इसका आईडी दे दिया PRV, और नीचे वाले का आईडी दे दिया मैंने NXT। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पे सेलेक्टर भी ले लेते हैं बच्चों। लेट PRV इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम क्या हो जाएगा, PRV। और यहाँ पे लेट, अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, PRV तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है ना एक फंक्शन, तो पीवी ले लो, पीवी। PV ले लेते हैं और NT ले लेते हैं। ठीक है, PV, और इधर भी रख देते हैं PV। एक सेकंड यार, मेरे को आईडी में थोड़ी बदलाव करूंगा, यहीं पे डिक्लेरेशन में बदलाव कर दूंगा ना, ऐसा कुछ। और NT में क्या कर देंगे हम लोग, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी में क्या कर देते हैं, NXT। ऑल सेट बच्चों, ऑल सेट, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या ही बोल दिया, मैंने बोल दिया जो PV है, अच्छा NXT ना, क्योंकि बढ़ते क्रम में ये तो NT जो है मेरा, वो स्टाइल क्या होगा, स्टाइल डॉट, देखो विजिबिलिटी नाम की भी एक प्रॉपर्टी होती है, उसको हिडन कर देना। जैसे डिस्प्ले नन होता है ना, डिस्प्ले नन क्या होता है कि अपनी जगह छोड़ के गायब हो जाता है, विजिबिलिटी जगह नहीं छोड़ता अपना। ठीक है, तो इसको हिडन कर देते हैं हम लोग। तो अब देखते हैं एक बार सही चल रहा है नहीं चल रहा। नेक्स्ट दबाया, नेक्स्ट दबाया, नेक्स्ट दबाया, नेक्स्ट नेक्स्ट, अब गायब हुआ जाके, मतलब आखिरी वाले पे चले जा रहा है वो, जो कि नहीं वो जाना चाहिए, है ना। वही तो उसी पे खत्म हो जाना चाहिए। हाँ वहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था। तब तक भैया नेक्स्ट का बटन चला जा रहा है। हाँ, तो अब मैं यहाँ पे -1 कर देता हूँ, मतलब जैसी लास्ट वाली इमेज जंप मारेगी उस पे, वैसे ही क्या हो जाएगा, नेक्स्ट का बटन गायब हो जाएगा। तो देखो क्लियर है। तो 0 चल रहा है, जिसके वजह से दिक्कत आ जा रही है, तो 0 को बंद कर देते हैं। गायब, हाँ। अब बटन ही नहीं बचा। अच्छा, अब मुझे चाहिए कि जैसे प्रीव्यू पे दबाऊं तो वापस से नेक्स्ट आ जाए, है ना बच्चों। हाँ। जैसे तो Amazon प्रीव्यू पे क्या है कि अगर मैं सबसे इधर रहता हूँ, तो मुझे तो तो ये बटन बटन आ दिख ही नहीं जाएगा। रहा, हाइड हो रखा है ना ये। हाँ। और ऐसे जैसे ही इधर जा रहा हूँ, तो ये बटन नहीं दिख रहा भाई। हम्म। तो इसी का मदद हम यहाँ पे करते हैं। तो इसी को मैं ना इसके अंदर डाल देता हूँ, कि अगर यहाँ पे होता है, तो जो हमारा PV वाला बटन है वो गायब रहे, और नेक्स्ट वाला बटन क्या हो जाए, दिख जाए। आ जाए। क्या लिखते हैं इसे, NT ना, NT हाँ, ठीक। शो हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे PV शो रहे, और एंटी हो जाए। और NT गायब हो जाए। हम्म। तो देखो, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, गायब। जैसे ही हाँ। मैंने इसको दबाया, अरे ये भी गायब हो गया ना। PV यहाँ पे मुझे शो रखो, भैया PV के तो, एक में शो, हाँ एक में शो हो गया, एक में हिडन हो गया ना, हाँ इसलिए हो रहा है। नहीं, नीचे वाले में एनएक्टी में शो कर देंगे ना उसे, तभी तो उस साइड में जाके दिखा देगा हमें। है, इसे नहीं एंटी को नहीं एक बार नहीं शो नहीं, करो। यहाँ पे लॉजिक गलत चल रहा है बच्चों। लॉजिक नहीं, हमारा बटन का जो फंक्शन है वो गलत चल रहा है। विजिबिलिटी की जो प्रॉपर्टीज है उसमें दिक्कत है, कि विजिबिलिटी शो होती भी है या नहीं होती है।
तो हम लोग डिस्प्ले नन और डिस्प्ले उसका यूज करेंगे फिर। हाँ चलो, गलती मेरी ही थी। गलती मेरी ये थी कि शो नाम से कोई वैल्यू ही नहीं होती बच्चों। ठीक है बच्चों, विजिबल होता है, उसे विजिबल बोलते हैं। ठीक है, हम्म, अब एक बार देख लेते हैं हमारा जो फंक्शन है वो चल रहा है नहीं चल रहा। तो बटन गायब हो गया, बटन आ गया, आ गया। गायब हो गया, आ गया। अच्छा, पर पहली वाली इमेज पे हमें इसको भी तो गायब रखना है ना बच्चों। हम्म। तो इसके लिए हमें यहाँ पे भी इफ एल्स डालना पड़ेगा, सिंपल सी बात है इसके भैया अंदर। हाँ बोलो ऐसा बोलो। नहीं कर सकते क्या कि नेक्स्ट रहे बस काम ना करे, वो हमें दिखाई दे बस काम ना करे। वो हमें दिखाई दे पर काम ना करे। देखो ऐसा हाँ। करने के लिए उस टाइम पे फिर हम यहाँ पे ऑन क्लिक नहीं लगाएंगे। फिर ऑन क्लिक से दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि क्लिक तो वो होना ही होना है। डिसेबल हम कर नहीं सकते। इनेबल डिसेबल का केस होगा, उस टाइम पे एट्रीब्यूट सेट करना होगा, जो कि हम एडवांस जेएस में पढ़ेंगे। अच्छा। समझे? ठीक है भैया। क्लियर है? मैं समझ गया कि तुम उसकी ओपेसिटी कम करने की बोल रहे हो और उस टाइम पे वो बटन काम ही ना करे, ऐसा कुछ हाँ। है ना। जैसे यहाँ पता पे रहेगा थोड़ा। जैसे अमेजोन के केस में हो रहा है कि ये दिख रहा है यहाँ पे ऐसा हम्म, कुछ, पर काम नहीं कर रहा है ये। ठीक है, हाँ भैया। हाँ वो मैं समझ गया। ठीक है, तो जब तुम एट्रीब्यूट वगैरह सेट करना सीख जाओगे, एलिमेंट वगैरह बनाना सीखोगे, तो उस टाइम पे ये सारी चीजें काम पे लगा देंगे। वैसे भी हमारे पास फाइलें पड़ी हैं, तो उस टाइम पे ही मैं तुम्हें लगा के दिखा दूंगा कि कैसे काम कर रहा है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ऑटो चलाने की बात है तो ऑटो भी चला लेंगे भाई। कैसे? देखो भाई, अगर मैं ऑटो चलाता हूँ तो काउंट की वैल्यू तो बढ़ती चली जाएगी ना। तो उसको रोकने के लिए हम्म, हमारे पास ये कंडीशन थी। हाँ। तो अब देखो, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सेट इंटरवल लगाया, जिसके हाँ। अंदर मैंने बोल दिया एक कॉल बैक फंक्शन है मेरे पास, और उसके बाद 1 सेकंड का टाइम दे देते हैं, बाकी तुम अपने अकॉर्डिंग टाइम रख लेना। और ये पूरा का पूरा उठा के मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, बस बटन का मुझे कोई लेना देना नहीं है, और यहाँ पे बस लेना देना है काउंट का। तो देखो अब ऑटोमेटिक चल रही है मेरी इमेज। हाँ भैया। ठीक है, क्लियर है? हाँ भैया। अभी कोई डाउट बच्चों? नहीं भैया। नहीं। देखो हमने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, कल को अगर मैं, एक सेकंड, कहाँ गया मेरा, हाँ ये रहा। कल को अगर मैं ये फंक्शन नहीं लगाता ना, तो वो बढ़ता ही चले जाएगा, जो कि हमारे लिए एक बग हाँ है। भैया। देख रहे हो, अब ये बहुत आगे बढ़ जाएगा, जितनी हमने सोची ना होगी। ठीक है, क्लियर है? हाँ हाँ भैया। भैया। कोई डाउट यहाँ तक बच्चों? नहीं। तो आज की क्लास में हमने कुछ भी नया नहीं पढ़ा है। जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी का यूज करके हमने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। अच्छा हाँ, मैंने अभी भी सेट टाइम आउट और क्लियर टाइम आउट पे कोई प्रोजेक्ट नहीं बनवाया, क्योंकि वो एक तरीके से डिले का काम कर रहा है, जो कि तुम प्रॉमिस के टाइम पे और फैचिंग के टाइम पे और फॉर्म सबमिशन के जो लॉजिक्स होते हैं उस टाइम पे तुम इसका बहुत जोर शोर से यूज करोगे। कि थोड़ी देर के लिए हमने वेबसाइट पे लोडिंग दिखानी है, तब यूज कर दिया, उन टाइम पे हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, ठीक तो है भैया। वो भी हम यूज करेंगे, क्योंकि वो एक डिले का काम कर रहा है। इसलिए मैंने उसका यूज करके नहीं दिखाया, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा प्रोजेक्ट ही नहीं था जिसमें हमें डिले दिखाना हो अभी। ठीक है, हम्म, क्लियर है? हाँ भैया। चलो, तो आज की क्लास में कोई दिक्कत? नहीं भैया। ओके बच्चों, तो आज को हम यहीं पे रैप ऑन करते हैं, और कोई डाउट वगैरह तो पूछ लो, वरना नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडवांस जेएस की स्टार्ट करने वाले हैं क्लासेस। ओके भैया। ठीक है, हम्म, नेक्स्ट क्लास, एक सेकंड मेरे को रिवाइज कर लेने दो भाई। कि तुम्हारा स्लाइडर हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ऑटो स्लाइड हो गया। ऑटो मतलब ऑटोमेटिक वाले सेट इंटरवल फंक्शन सीख लिए तुमने। अच्छा, अब तुम्हें बनाना क्या है? देखो, जो स्टॉप वॉच तुमने बनाया ना, हम्म, उसको एक इंसानों की तरह स्टॉप वॉच बनाना। इंसानों की तरह मतलब थोड़ा सीएसएस वगैरह लगाना, अच्छा खासा दिखना चाहिए वो, अच्छे अच्छे से अच्छा बटन। मतलब स्मार्ट तरीके से बनाना है।
ठीक है, हाँ भैया। क्लियर है। हाँ और उसके साथ साथ ना एक और चीज पढ़ लो, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है वो, बस पढ़ लो। वापस से हम 10वीं क्लास में आ जाते हैं। उसमें क्या है कि अब तुम बनाओगे घड़ी एक, समझे। तो मान लो लेट डेट मैंने ऐसे कर दिया, डेट भी नहीं करा, डीडी कर दिया, ठीक है। और एक हमने डिक्लेयर करा न्यू डेट, इसे हम लोग बोलते हैं क्लास, ठीक है। इसको बोला जाता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर क्लास, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसमें इसको, ऑब्जेक्ट लगेगा ना, हाँ, तो मैं अगर क्योंकि तुम्हें वो हर समय टाइम उठा के रहेगा। हाँ, तो अब अगर मैं इसे तुम्हें कंसोल करके दिखाऊं, तो यहाँ पे तुम्हारे पास सारी डेट निकल के आ रही है। पर अगर अब मैंने डीडी के अंदर तो पूरा न्यू डेट को स्टोर कर लिया ना, हाँ। तो अगर न्यू डेट के आगे मैंने यहाँ पे लिखा ना गेट डेट, तो सिर्फ मुझे, सॉरी, गेट डेट ब्रैकेट ओपन क्लोज, तो सिर्फ मुझे डेट मिलेगी आज की, देख रहे हो। हाँ वो। और मैंने यहाँ पे लिख दिया गेट मिनट्स, तो बस मुझे मिनट्स मिलेंगे। तो अभी जैसे 15 हो रहा है वैसे। और अगर मैंने यहाँ पे कर दिया गेट आवर्स, तो मुझे आवर्स मिलेंगे। तो ये तुम्हें बनाना है एक डिजिटल वॉच, हाँ वॉच बोल लो या क्लॉक बोल लो, ठीक है। ठीक है भैया। जिसमें क्या होगा, वो मुझे टाइम बताएगा। तो दो असाइनमेंट हो गए तुम्हारे पास। एक तो कुछ असाइनमेंट ही नहीं है, उसमें सीएसएस लगानी है तुम्हें। स्टॉप वॉच बनाना है, सिंपल सी बात है, जो कि मैं बना ही चुका हूँ। हाँ भैया। दूसरा बनाना है तुम्हें डिजिटल क्लॉक, क्या होगा? ठीक है। मैंने क्या बोलते हैं, एनालॉग क्लॉक नहीं दिया है तुम्हें, ठीक है। मतलब जिसमें सुई गोल गोल घूमती है, ठीक है बच्चों, नहीं समझ आया तुम्हें, सुई गोल गोल हाँ भैया घूमती आ गया। वो जो घड़ी होती है नॉर्मल है, वाली। हाँ हाँ, नॉर्मल वाली घड़ी। वैसा बनाने के लिए नहीं दिया गया, क्योंकि उसमें लॉजिक अलग अलग लगते हैं, ठीक है। तो हाँ तुम भैया। बस डिजिटल क्लॉक बनाना। अगर डिजिटल क्लॉक बनाना आता है तो एनालॉग खुद ही बना लोगे भाई, क्योंकि उसमें बस फिर सीएसएस का खेल होता है। अगर तुम्हें सेट इंटरवल चलाना आ रहा है, तुम्हें न्यू डेट के ऑब्जेक्ट के अंदर से तुम्हें ये एलिमेंट्स निकालने आ रहे हैं कि आवर कैसे चलेगा, मिनट कैसे निकलेगा, सेकंड कैसे निकलेगा, तो तुम एनालॉग क्लॉक भी बना सकते हो, ठीक है। इसलिए काम आसान करने के लिए मैंने तुम्हें डिजिटल डिजिटल क्लॉक दिया है, क्लियर है। हाँ ठीक है भैया। भैया। चलो ठीक है बच्चों, गुड नाइट भैया। गुड नाइट।